लेना होगा ये एक हो जाओ किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिनका प्रस्ताव से मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरमाएदार ताता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंबानी अडानी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भगत सिंह की सोच जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय खपाकार जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ, 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 एक हो जाओ। दुनिया भर के मेहनत कशो क्या करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद हाय 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 मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। आज लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज ये प्रोटेस्ट जड़ा नहीं चलेगी, नहीं सारिया जम्मू दी ऑर्गेनाइजेशन NGO सोशल एक्टिविस्ट सारे केंद्र की सरकार के केंद्र की भाजपा की सरकार मोदी सरकार नहीं चलेगी, देश संविधान के नाल चलेगा, ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ नहीं चलेगा। लोकतंत्र की आवाज काले कानून सुनते हैं, काले कानून काले कानून मोदी सरकार वापस करो, ये अपना ये नहीं राष्ट्रीय आवाज विरोधी बिल वापस लो। मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, करो सियापा हाय 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 हाय, करो सियापा हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हाय हाय।
आज वक्त आ गया है, कितने शर्म की गल है। आज जनता नूं हर अपने मसले तो सड़कों से आ रहा है। ये डेमोक्रेसी, ये जमहूरियत, ये नहीं है, ये गुंडा कर दी है। आज पार्लीमेंट विचार करके देख लो, मुकम्मल तौर पर बदमाश, लुच्चे, लफंगे, कातल, बलात्कारी पार्लीमेंट गठवानी रहवानी से सरकार को गिरा दो, किसी भी तरीके का गिरा दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो, हिंदुस्तान की जमहूरियत को कायम करना चाहते हो, अगर भगत सिंह के नाम लो, एक नारा लगाओ, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। दुनिया भर के मेहनत कशा, दुनिया भर के किसानों। सर देखिए, ये जो पिछले 2-2.5 महीने से किसानों का आंदोलन जिसकी शुरुआत बेशक पंजाब से हुई थी, लेकिन आज हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों के किसान जो दिल्ली में आके धरने पे बैठे हैं, सरकार के कानून तक जू नहीं रेंग रही। पहले 56 दिन तक उन्होंने ट्रेनों को जाम करके रखा। 18 दिन से कड़कती ठंड में पंजाब सारे किसान वहाँ 4-5 लाख की तादाद में वहाँ बैठे हैं। सरकार प्रॉब्लम को देखने के बजाय सरकार का जो गोदी मीडिया है वो ये चीज साबित करने में लगा हुआ है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेसियों का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। इसको चाइना सपोर्ट कर रहा है, इसको विदेशों से फंडिंग आ रही है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए मैं खुद 2 दिन वहाँ रह के आया। मैंने कोशिश की भाई वहाँ जाके देखूँ क्या कोई खालिस्तानी का इसमें कोई रोल है, क्या कोई पाकिस्तानी एंगल इसमें है। कहीं पर मुझे ऐसा वहाँ कुछ नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया की ये साजिश है। और क्यों? और ये मीडिया के द्वारा एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, पब्लिक में, लोगों में उनके खिलाफ एक प्रोजेक्शन की जाती है। ये पहली बार हुआ, हैरान होता हूँ। ऑर्डिनेंस उन लोगों के लिए लाए जो कहते हैं हमें इन ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है, सरकार जबरदस्ती हमारे लिए ऑर्डिनेंस क्यों लेके आई। और ये अगर ऑर्डिनेंस आए, ये किसानों के लिए नहीं, अगर ये ऑर्डिनेंस आए सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए आए। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बता दूं, जब कोई बात होती है, बच्चा पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है। जब ये ऑर्डिनेंस आए उससे 1 साल पहले अडानी और अंबानियों ने वहां पर फूड ग्रेन के स्टोरेज भी बनाने शुरू कर दिए। अगर ये ऑर्डिनेंस आए लाया था तो फूड ग्रेन के स्टोर 1 साल पहले बनाने का क्या मकसद था? ये जो भी किया, क्योंकि अडानियों और अंबानियों से सरकार हजारों करोड़ रुपया लेती है लोगों की पार्टियों के एमएलए खरीदने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो जो अडानी और अंबानियों से पैसे लेती है, फिर उनको रीपे कैसे किया जाए, फिर उसका फैसला प्रधानमंत्री जी नहीं करते, उसका फैसला अडानी और अंबानी करते हैं कि हमें क्या चाहिए और कौन ऑर्डिनेंस चाहिए। मेरा नाम शाहिद सलीम है, मैं चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का। और आज इस यहाँ पर धरने में बैठने का हमारा वाहिद मकसद ये है कि भारत में, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए उनको मैसेज पहुँचाया जाए कि जम्मू कश्मीर के लोग किसान आंदोलन के साथ हैं, वो किसान मूवमेंट के साथ हैं। और जो जुल्म और जबर आपने जम्मू कश्मीर के साथ किया, वही आप हिंदुस्तान भारत के मुख्तलिफ लोगों के साथ, हर फिरके और हर तबके के साथ कर रहे हो। और हम जो इन किसानों को भरपूर अपना ताउन और सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कॉल थी, पर अफसोस हमें इस प्रोटेस्ट को भी केंद्रीय सरकार की तरफ से रोकने की कोशिश करवाएगी। पर बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि पिछले 19 दिनों से जो किसान इस टाइम दिल्ली की सड़कों पे बैठा हुआ है, पर केंद्र सरकार के कानों के नीचे जूं तक नहीं रेंग रही। क्योंकि मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि ये जो मीडिया, ये जो जितने भी लोग मोदी गवर्नमेंट है, ये अंबानीज और अडानीज के लिए काम करते हैं। गरीब जनता के लिए इनके पास कोई भी टाइम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर इनके पास गरीब जनता की सुनने की बात होती, आज हमारा किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता, ना कि वो दिल्ली की सड़कों पे बैठ के जद्दोजहद कर रहा होता, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा होता। जमील काज़मी, सीनियर एडवोकेट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। आज का जो ये प्रोटेस्ट है किसानों के हक में और सरकार के ख़िलाफ़ कि उन्होंने एकतरफ़ा तौर पर तमाम कवानीन को रद्द करते हुए ना लोगों की ओपिनियन इस बारे में ली, ना ही किसानों की तरफ से कोई डिमांड थी कि उनको कोई डिफ़िकल्टी वो महसूस कर रहे हैं। और ये जो कानून था कि होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग एक्ट का पहले कानून था कि एक ख़ास हद तक कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कारपोरेशन, कोई भी अदारा जो था वो एक मखसूस हद के आगे ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कर सकता था, उसको महंगे दामों नहीं बेच सकता था। लेकिन सरकार ने वो कानून जो है वो में पसे पुश डालकर नया कानून बना दिया कि जो कारपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो बड़े बड़े
स्टोर हाउस बनाकर ये सारा गल्ला वहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज करेंगे और फिर उसे मनमानी तौर पर बेचेंगे। और जब तक वो जो एक बहुत 1.5 गुना ज़्यादा कीमत जो है उसमें ना हो तो तब वो अपनी सरकार इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। मनमाने कीमतों पर, नरखों पर ये अनाज बेचा जाएगा। दूसरा, कंट्रेक्चुअल फार्मिंग का जो कानून बना है वो भी इंतहाई गलत और नाकिस है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। लोगों के, किसानों की ज़बरदस्त डिमांड के बावजूद सरकार जो है वो हिटलर शाही तरीके से जो कि जमहूरियत में काबिल कबूल नहीं है, इस कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। इसलिए कि जो बीज जो है वो जो उसमें पूंजीपति है उसका होगा और उसको ज़मीन में लगाया जाएगा, और जो उसका प्रोडक्ट पैदा होगा, चाहे वो अनाज हो, चावल, गंदम और या दालें, तो या कोई और भी चीज़, तो उसे जो है जिसने वो जो बीज वाला होगा, पूंजीपति होगा, वो उसको उठाकर ले जाएगा और किसान को अपने इस्तेमाल के लिए भी फिर उसके वो रहीने मिन्नत रहना पड़ेगा। तो ये जो कानून है, किसी भी तरह से, किसी भी दलील से, किसी भी असूल से, किसी भी कायदे से जमहूरियत के दौर में ऐसे मनमाने कानून नाफिज करना और फिर उस पर डटे रहना, ये बहुत गलत बात है और शर्मनाक बात है। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस किस्म के कानून बनाने से गुरेज करना चाहिए। गो के हिटलर भी जो था, मुसोलिनी भी जो था, और जितने भी जाबर हुक्मरान दुनिया में गुजरे हैं वो भी इसी तरह जमहूरी तरीके से आए थे, लेकिन और उन्होंने लोगों के एहसासात, उनके जज्बात का ख्याल नहीं रखा। हम इस वक्त भी गवर्नमेंट को भी ये समझाना चाहते हैं कि ये कानून जो है वापस ले लें, क्योंकि ये कानून जो है अवाम के मफाद में और किसानों के मफाद में हरगिज़ नहीं है।